तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्बार्क एडुकेयर के साथ फैक्टर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या ही देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये यूनिट वेक्टर क्या है और ये पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर, क्या होता है यूनिट वेक्टर, ओके, क्या काम होता है यूनिट वेक्टर का, ये सब चीज़। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपना देखेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। ये यूनिट वेक्टर जो है ये क्या है, व्हाट इज, इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। फिर यूनिट वेक्टर के बारे में देखिए, कुछ लिखे हैं यहाँ, कुछ चंद वर्ड्स। क्या लिखा, यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर, ठीक है। मतलब ये एक वेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है। हम वेक्टर के बाल बच्चों के बारे में पढ़ने जा रहे तो बताएंगे ना कि वो जो है इसका बाल बच्चा है, यानी कि यूनिट वेक्टर जो है ना वेक्टर का बच्चा है। तो हम बहुत बता रहे हैं कि यूनिट वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास क्या है, यूनिट मैग्नीट्यूड है, मतलब इकाई मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका कितना है, 1 है। इसका कहने का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। एंड में लिखा है पॉइंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कहने का मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिख रहा होता है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। और वो क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इज़ क्या, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई, क्या लिखा है अपर जोर से, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑनली। कहने का मतलब इसका सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ताकि डायरेक्शन को हम बता सकें कि यही डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन का बात किया जा रहा है, ओके। फिजिक्स में हम लोग बहुत सारे जगह पे नहीं, लगभग जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्शन का। लाइक फिजिक्स में पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कि फोर्स लग रहा है, एक इंसान फोर्स लगा रहा है किसी तरफ जब ये बोले मतलब किसी डायरेक्शन को बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक राकेश खड़ा है, यहाँ पे चंद्रकांत खड़ा है, ठीक है। राकेश को चाह रहा है चंद्रकांत क्या धक्का दे दे, इधर हटता है गड्ढा में, बोला गड्ढा में यहाँ पे पानी है, मन कर रहा है इसको स्नान करवा दे अच्छे से। चंद्रकांत धक्का देने जाएगा तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करेंगे, किधर धक्का देगा, गड्ढा इधर है तो इधर ही धक्का देना है, ऐसा नहीं कि इधर से आया और इधर धक्का दे दिया। तो ये जो डायरेक्शन हुआ है, डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, यूनिट वेक्टर के बाद। देख लो ये यूनिट वेक्टर कितना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इसका रोल है, कितना ज़्यादा इसका रोल है इम्पोर्टेंट यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है बताओ, यूनिट वेक्टर अपना डायरेक्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन को दिखाता है। लाइक इधर रिवर है, ये मतलब इधर पानी है, पानी वाला गड्ढा है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन यहाँ से इसको धकेलने के लिए क्या होगा, इधर ही डायरेक्शन, इधर ही डायरेक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। या फिर अगर बात कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अमन खड़ा है, ठीक है, और इसको ये जाना है कहाँ पर, हमें एक रेस्टोरेंट में जाना है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो ये अमन से रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ये है या फिर ये, तो पता होता है ना कि स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है। स्पेसिफिक डायरेक्शन तो एक फिक्स डायरेक्शन टाइप है, ये डायरेक्शन है कि अमन से किस तरफ रेस्टोरेंट है, अमन से किस तरफ रेस्टोरेंट। ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है, इस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ यूनिट वेक्टर आपको हम बताएं फिलहाल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ वो देखो, उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग कैप ओवर द क्वांटिटी। यानी कि मतलब अगर हम कोई वेक्टर की बात कर लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, हम ए वेक्टर के जगह पर हम लिख देते हैं ए कैप। जो ए कैप हो गया, ए कैप, इस ए कैप को कह देते हैं ये एक यूनिट, क्या है, यूनिट वेक्टर। मतलब यूनिट वेक्टर का क्या मतलब हो गया, अब यूनिट वेक्टर अगर ए कैप ये यूनिट वेक्टर हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया है कि ये जो ए कैप है, ए कैप का डायरेक्शन उधर है जिधर ए वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। क्या हुआ समझो गौर से, ए कैप जो है, इस ए कैप का डायरेक्शन वही है जो इस ए वेक्टर का डायरेक्शन है, और साथ ही साथ ए इसका जो है ना मैग्नीट्यूड 1 है। ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन वही होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा, जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन वही जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। तो बस इतना ही इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, ओके। अब लेकिन हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसका कुछ फॉर्मूला टाइप डिराइव करें, मतलब ऐसा कुछ जिससे हमको पता चल जाए, या पे कहीं पे भी निकालना हो तो निकाल पाएँ इजीली, यूज़ करना हो तो यूज़ कर पाए इजीली। उसके लिए क्या है, उसके लिए हम लोग देखो थोड़ा सा कुछ बताता है। देखो अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, अगर कोई वेक्टर ए है, कोई एक वेक्टर ए है, तो इसमें क्या क्या चीज़ होता है, आपको लास्ट टाइम बता चुके हैं, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, बता दें,
इसके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन। हाँ, इस डायरेक्शन को कैसे लिखते थे, याद है कि नहीं? इसको लिखते थे ये वेक्टर ए हो गया, और जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को ही हम लिखते हैं क्या, ए कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए कैप। इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन। समझ में आया? ऐसे ही लिखते थे, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे माइनस जोड़ेंगे तो ये माइनस ए कैप होगा, अपोजिट साइड होगा। तो निगेटिव ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, याद है? निगेटिव ऑफ वेक्टर जैसे करते हैं वैसे वो अपोजिट डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, सिंपल सा चीज़। और अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम किसी ए कैप का हमको डायरेक्शन देना हो, मतलब ए कैप का फॉर्मूला देना हो तो क्या हो गया बताओ, ए कैप का फॉर्मूला क्या हो गया? अरे वेक्टर ए बट्टा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ना हमारे, बताओ, वेक्टर ए बट्टा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब वेक्टर ए बट्टा में इसका मैग्नीट्यूड। कैसे हुआ, चलना ठीक है, ये तो ऊपर से भी आ जाएगा, आपको ऊपर में 2 लाइन लिखे हैं उससे समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है। और दूसरा एक और तरीका बता देता हूँ, देखो उसको प्रूफ ही करते हैं। हाँ, यहाँ ए कैप है ना, ए कैप का फॉर्मूला प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए मतलब क्या, वेक्टर ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब उसका कितना परिमाण है और उसका डायरेक्शन। परिमाण और डायरेक्शन दोनों होता है तब ना वो वेक्टर होता है। अरे तो वेक्टर ए है, वेक्टर ए में देखो ये परिमाण और डायरेक्शन दोनों दे दिए। अब बट्टा में क्या, बट्टा में क्या चीज़, बोल बट्टा में यहाँ फॉर्मूला में दिए थे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे दिए। अब देखो यहाँ पे ये गया, तेल लेने गया तो बचा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ये ए कैप इज इक्वल्स टू ए कैप, हो गया प्रूफ। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, बस इतना समझ में आना चाहिए आपको। ये जब भी दिखे आपको किसी भी वेक्टर पर में कैप दिखे, कहने का मतलब ये यूनिट वेक्टर, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए बी कैप। बी कैप कहने का मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किधर है, वेक्टर बी कोई होगा इसके डायरेक्शन में, वेक्टर बी के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका बी कैप का मैग्नीट्यूड का, बस ये कहने का। आपको हम ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा चुके हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, और कुछ लाइन्स लिखते हैं। अच्छा, लाइन्स लिखते हैं, आपको हम ये चीज़ तो बता दिए कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ लिखवा ही नहीं, तो फिर हम नहीं लिखवाएंगे तो कल्ला हो जाएगा बात है। एक लिख लो लाइन, क्या लिखोगे, द यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या अगला पेज पे लिखते हैं, द यूनिट वैक्टर in the direction of force, एक फोर्स है जो कि फोर्स लगा रहा है चंद्रकांत राकेश पे धक्का देने के लिए, वो फोर्स डायरेक्शन है। हम अगर चाहते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर लिखिए, इसी फोर्स का यूनिट वेक्टर लिखिए, कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसका डायरेक्शन हम डिफाइन कर दे, तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ, उसके लिए हम करेंगे क्या, इस डिनोशन बता रहे हैं, इस डिनोटेड बाय क्या रे, किसे डिनोट करते हैं बताओ भाई, इज डिनोटेड बाय, बताओ रे क्या लिखेंगे, एफ कैप, क्या लिखेंगे, एफ कैप, क्या मतलब फोर्स पे टोपी पहना देंगे, फोर्स को टोपी पहना देंगे, कहने का इसका जितना मैग्नीट्यूड छीन के चलेगा। फोर्स को टोपी पहना दिए मतलब इसके पास जितना मैग्नीट्यूड छीन लो भैया, खाली डायरेक्शन छोड़ दो, मैग्नीट्यूड छीन लिए तो एक होगा कम से कम, ठीक है, तो वही वाला यूनिट वेक्टर। ऐसे याद करने का तरीका बता दिए, बस ऐसे याद रख सकते हो। हाँ, ये हो गया, ये डिनोट करने का तरीका आपको हम बता चुके हैं। ओके, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, अब आपको बताने वाले हैं क्या ही करता है ये, तो आपको तो बता चुके हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या काम है रे, डायरेक्शन शो करना। ओके, अगर डायरेक्शन शो कर रहा तो हम चाहते हैं क्या, हम बात कर रहे हैं कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, RIVER रिवर, और यहाँ पे सूरज खड़ा है। ओके, ये सूरज खड़ा है, इधर से अमन दौड़ता हुआ आ रहा है, क्या करते हुए आ रहा है, अमन दौड़ता हुआ अमन चाह रहा है। अमन चाह रहा ना इसको सूरज को धक्का दे, ठीक है, और हम कितना फोर्स से धक्का दे, तो मान लेता है कि ये चाह रहा है कि हम लैम्डा फोर्स से धक्का दे, कितना से धक्का दे, लैम्डा फोर्स से धक्का दे रिवर के डायरेक्शन, ठीक है, तो रिवर के डायरेक्शन का नाम है, मान लेते हैं कि एफ डायरेक्शन, तो एफ डायरेक्शन मतलब एफ कैप, ठीक है, एफ कैप मतलब ये डायरेक्शन का नाम दे दिए, और ये चाह रहा कितना फोर्स से धक्का दे, लैम्डा उसका मैग्नीट्यूड हो, लैम्डा मैग्नीट्यूड से रिवर की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम फोर्स का अभी लिखना चाहें, फोर्स वेक्टर लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा बताओ, फोर्स वेक्टर मतलब कितना मैग्नीट्यूड से अमन धक्का दे रहा सूरज को, तो बताओ कितना मैग्नीट्यूड से धक्का दे रहा है, लैम्डा से धक्का दे रहा है, तो लैम्डा मैग्नीट्यूड हो गया। इस फोर्स के पास अपने क्या आ गया रे, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन किधर है रे, डायरेक्शन एफ कैप की तरफ है, एफ कैप यहाँ लिख देंगे, एफ कैप हो गया, ये वेक्टर खत्म। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग चीज़ें ये चीज़ होती हैं, इतना से धक्का दिया तो इधर हो गया, और डायरेक्शन इसका ये
समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे थे? ये चीज़ समझ में आया अभी जो बताएं हम आपको? सबको ये समझ में आया क्या ये वाला? सबको पल्ले पर है? हेलो। इसमें आपको हम क्या बात, हाँ ओके ओके, इसमें हम क्या बात कर रहे थे आपको? इसमें हम बात कर रहे थे जैसे ये अमन चाहता है इस सूरज को धक्का दे, किसमें? रिवर। और रिवर किधर है? तो रिवर का डायरेक्शन है एफ कैप। एफ कैप मतलब कि इधर जो फोर्स लगाएंगे इस फोर्स का जो डायरेक्शन हम निकाल लिए, मान लेते हैं कि एफ कैप जो एक डायरेक्शन है एफ कैप, या फिर ए कैप मान लो, बी कैप मान लो, सी कैप मान लो, कुछ भी मान लीजिए। हम मान लिए एफ कैप डायरेक्शन है किधर? रिवर की तरफ वाला डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन को हम मान लिए एफ कैप डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो अमन आ रहा है इसको धक्का देना चाहता है कितना से? लैम्डा फोर्स से धक्का देना चाहता है। कितना से? जैसा होता है ना 20 न्यूटन से धक्का देंगे, 50 न्यूटन से धक्का देंगे, होता ना। तो ये जो है अमन मान लेते हैं कि हम लैम्डा से धक्का दे रहे हैं, एक्स भी मान सकते थे, वाई भी मान सकते थे, 20 मान सकते थे। ये लैम्डा फोर्स से धक्का देना चाहता है। हम चाहते हैं कि जो जितना फोर्स से धक्का देना चाहता है अमन, उस फोर्स को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें, वेक्टर की तरह लिखें। तो चलो मान लेते हैं कि एफ फोर्स है। एफ फोर्स कितना? एफ फोर्स में क्या क्या होगा बताओ? एक फोर्स आ गया, ये एक वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। एफ फोर्स के पास मैग्नीट्यूड कितना होगा? बताओ कितना मैग्नीट्यूड से धक्का दे रहा अमन? अमन कितना से धक्का दे रहा बताओ रे? लैम्डा से धक्का दे रहा। कितना से? लैम्डा से। तो लैम्डा मैग्नीट्यूड हो गया। इसके पास वेक्टर होने के लिए एक चीज़ बाकी है, क्या? डायरेक्शन। मतलब अमन जो डायरेक्शन मतलब धक्का दे रहा लैम्डा फोर्स से, किस डायरेक्शन में धक्का दे रहा बताओ? एफ कैप की तरफ। किधर रे? किधर? एफ कैप की तरफ। हाँ तो बच गया यहाँ पे सब सिर्फ यहाँ एफ कैप लिख दो, हो गया काम खत्म। तो ये चीज़ समझ में आया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बातें कैसे यूज़ की जाती है इस डायरेक्शन का। मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है एफ कैप, ए कैप, बी कैप, जे कैप, जो भी है इस सबका कैसे यूज़ किया जाता है डायरेक्शन के रूप में, ये समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। वैसे जैसे तुम जानते होगे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में जानता होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जानता है ना रे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लाइक ये हो गया आपका ये एक्स एक्सिस, ऐसे लिखते हो तुम, ये होता है वाई एक्सिस, इधर होता बाहर आता है तो ये जेड एक्सिस, जानता है ना रे? जानते हो लड़के? वैसे जैसे ये यूनिट वेक्टर है तो ये जो एक्स एक्सिस के तरफ के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग एक जानते हैं यूनिवर्सल चीज़ है, क्या? आई कैप जानते हैं। क्या जानते हैं? आई कैप इसका नाम है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ बात की जा रही है, ठीक है। जहाँ पे दिखाई दिया आई कैप मतलब समझ जाओ एक्स की तरफ डायरेक्शन की बात कर रहा है। जहाँ पे दिखाई दे जे कैप मतलब समझ लो वाई के डायरेक्शन की बात कर रहा है। जहाँ भी दिख जाए क्या रे? के कैप। क्या दिख जाए? के कैप। के कैप दिखे कहने का मतलब जेड डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझिए, ठीक है। और बाकी इस चीज़ के बारे में और भी अच्छे से समझेंगे। बाकी यूनिट वेक्टर आपको पल्ले पड़ जाना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन शो करना। यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। और इसके पास डायरेक्शन वही होता है जो मेन वेक्टर का डायरेक्शन होता है, सिर्फ, ठीक है। मतलब यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? उसी वेक्टर का जो नाम है, जैसे कि ए वेक्टर है तो इस वेक्टर के ऊपर में एक टोपी पहना देते हैं, ठीक है। ये शो करेगा क्या चीज़? ये शो करेगा यूनिट वेक्टर, ओके। बस इतना काम था यूनिट वेक्टर को अभी समझने का। इतना सबको समझ में आ गया क्या? सूरज, अमन, पूनम, चंद्रकांत, राकेश, सबको ओके। अब चलो हम जरा ये बातें करते हैं किसकी? हम लोग बातें करेंगे अभी पोजीशन वेक्टर की। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओके, व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर एक्जेक्टली? पोजीशन वेक्टर के बारे में जब से बात करते हैं, 1 मिनट। पोजीशन वेक्टर नाम सुनो गौर से, क्या बोल रहा है? पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे पोजीशन की बातें की जाए, मतलब किसी भी चीज़ की पोजीशन की बात की जाए। लाइक मान लेते हैं कि सूरज जो है, सूरज अपने घर से, ठीक है, अपने घर से कहीं पे खड़ा है, ठीक है, कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है, ये सूरज का पोजीशन है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका नाम लेते हैं, ये सूरज का घर मान लेते हैं, इसका ओरिजिन। ऑब्वियस सी बात है घर सबका ओरिजिन होता है, मतलब वहीं तो उसका रुकना ठहरना सब कुछ है। यहाँ से जिधर सूरज है उस तरफ उसका दूरी और डायरेक्शन शो करना ही उसका पोजीशन दिखाना होगा। सूरज कहाँ खड़ा है? पी के पास खड़ा है। सूरज पी के पास खड़ा है, किस डायरेक्शन में खड़ा है सूरज की बात करेंगे। सूरज एक्स दूरी पर में, सूरज अपने घर से एक्स दूरी पर में, किस तरफ एक्स दूरी पर में है? इस तरफ ए कैप की, मतलब ए कैप की तरफ सूरज ए कैप की तरफ एक्स दूरी पे है। मतलब क्या हो गया? सूरज का पोजीशन दिखा दिया। क्या कर दिए बताओ? सूरज का पोजीशन दिखा दिए। दिखाए ना रे? हम क्या बात किए यहाँ पर? सूरज अपने घर से एक्स दूरी पे है, किस डायरेक्शन में? ए कैप की दूरी पे, मतलब ए कैप वाला डायरेक्शन, जो ए कैप का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में, ठीक है। कहने का मतलब हम सूरज का क्या दिखा रहे हैं? सूरज का पोजीशन दिखा रहे हैं उसके घर के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? सूरज का पोजीशन दिखा रहे हैं उसके घर के रिस्पेक्ट, ठीक है।
ये जो हो गया एक तरह से पोजीशन वेक्टर हो गया। क्या पोजीशन वेक्टर हो गया, समझ में आया? ये जो है जी पी ये एक वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर, जिसका मान क्या हो जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा एक्स, उसका मैग्नीट्यूड मतलब एक्स दूरी पर में है, किस डायरेक्शन में, ए कैप की डायरेक्शन। समझ में आया ये चीज़? हाँ, ये पोजीशन वेक्टर को शो करने में काम है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को एक मतलब आर से हम लोग जनरली डिनोट करते हैं, किससे, आर वेक्टर से। मतलब आर वेक्टर को पोजीशन वेक्टर जनरली देखा जाता है ये चीज़। वैसे आर वेक्टर को और भी कुछ के लिए तुम यूज़ कर सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। जनरली बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा यूज़ किए हैं, इसीलिए इसको माना जाता है। बाकी तत्काल के लिए क्या करो, अभी पढ़ो पॉइंट्स क्या लिखा होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर तो समझ में आ गया, बस हम समझना चाहते हैं लिखा हुआ क्या है। ठीक है, देखो क्या है, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। ठीक है, किसी पोजीशन वेक्टर क्या शो करता है, रिप्रेजेंट मतलब कि दिखाता है, क्या दर्शाता है। पोजीशन वेक्टर दर्शाता है क्या चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाता है इन अ प्लेन, मतलब किसी प्लेन में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, किसी प्लेन की बात की जा रही होगी, तो किसी प्लेन में पोजीशन वेक्टर क्या करता है, उस किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाता है, इसके रिस्पेक्ट में। गौर से पढ़ो, उसके बाद रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कुछ आएगा। ठीक है, हाँ क्या बोले, हाँ गुड गुड, किसी वस्तु का। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये चीज़ होगा। जैसे कि यहाँ घर के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर हम देख रहे हैं, यहीं पे हो सकता है सूरज का, यहाँ पर में कोई दुकान होगा। ठीक है, सूरज का दुकान होगा यहाँ से, तो सूरज का पोजीशन वेक्टर इस दुकान से यहाँ का पोजीशन वेक्टर अलग हो जाएगा। ठीक है, वाई बी कैप अगर मान लेते हैं इसका, तो सूरज का दुकान के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी पी, मतलब एक डी वेक्टर जो हो जाएगा वाई इंटू बी कैप हो जाएगा, यानी कि ये एक पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, ये दुकान के रिस्पेक्ट में हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करें वही वही बता रहे हैं, किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, लाइक मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोचिंग है थी अमन का। ठीक है, यहाँ उसका घर है। ठीक है, यहाँ पे उसका ननिहाल है। ठीक है, अब यहाँ सूरज, यहाँ अमन खड़ा है। ठीक है, इस अमन का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ये कोचिंग के रिस्पेक्ट में अलग होगा, घर के रिस्पेक्ट में अलग होगा, ननिहाल के रिस्पेक्ट में अलग होगा। कहीं हो सकता है इसका दूरी एक्स, इसका दूरी वाई, इसका दूरी जेड हो, और डायरेक्शन तो अलग अलग है ही। यहाँ देखो तो पोजीशन वेक्टर इसका कोचिंग से इधर की तरफ है। ठीक है, डायरेक्शन अलग हो गया। यहाँ घर से इस तरफ में है, डायरेक्शन अलग हो गया। ननिहाल से अलग है डायरेक्शन में, मतलब अलग डायरेक्शन हो गया। तो आपका पोजीशन वेक्टर शो करना मतलब क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाना किसी एक फिक्स पॉइंट से, मतलब किसी एक जगह से। ठीक है, किसी एक फिक्स जगह से। ठीक है, पोजीशन दिखाना। ठीक है, वही हो जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वही यहाँ पे बात कर रहा था, क्या बात किया, यहाँ पे बात किया कि किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज़ का पोजीशन दिखाना, दैट इज़ ऑरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम लोग फिजिक्स में बात करेंगे तो वो ऑरिजिन का बात करेंगे। हम जनरली ऑरिजिन से किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालेंगे, किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकालेंगे। ऑरिजिन मतलब जानते हो ना रे, मूल बिंदु। ऑरिजिन मतलब क्या, मूल बिंदु। ओके, अब देखो ऑडियो डाटा है कर, ऑरिजिन मतलब क्या रे, मूल बिंदु। चलो बना दिया यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस। कुछ करना चाह रहे हैं, चलो ये अपना ऑरिजिन है, इसको इधर खींच लो, इसको इधर डाल लो, ये अपना ऑरिजिन होगा। ओके, ऑरिजिन करके ये अपना ऑरिजिन होगा 0,0। ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है, ये मान लेते हैं वाई डायरेक्शन। प्लेन का बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन का बात करते हैं। एक्स वाई प्लेन में कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, या मतलब एक पॉइंट का बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट है जो कि ये ई पर। ठीक है, ऑरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, याद होगा रे, बचपन से ही ओ से डिनोट करते हैं ऑरिजिन को, याद है ना रे। ऑरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट कर दिए, और कहीं पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताओ। तो ओ से हम एक लाइन खींचेंगे, किसके तरफ, पी के तरफ। पी के तरफ खींच दिए, यहाँ पे पी है, हाँ पी की तरफ एक लाइन खींच दिए, और इसका डायरेक्शन दिखा देंगे इधर की तरफ। डायरेक्शन ओ से इसी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में अपना ओ से पी का है, पी खरा। अपना हम लोग पी का पोजीशन वेक्टर निकालने जा रहे हैं ओ के रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। मतलब इसको अब हम ऐसा लिख दिए। अब बताओ यहाँ पर में हम क्या चीज़ किए हैं, यहाँ पे क्या क्या काम किए हैं बताओ।
यहाँ पर हम लोग काम किए हैं, मान लिए हैं, लेट कर लिए, लेट मतलब मानना, मान क्या लिए हैं, ओ जो है ना, ओ बी द ओरिजिन, मतलब हम लोग उसको ओरिजिन मान लिए, मतलब जहाँ से हम लोग को पोजीशन वेक्टर मानना है, निकालना है, ठीक है। एंड पी, पी क्या मान लिए, पी किसको माने बताओ, पी बी एन ई, पी बी एन ई, ये सब लैंग्वेज लिखने की बातें हैं, लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ये हम लिखवा इसीलिए रहेगा कि जनरली फैकल्टीज जनरल टीचर्स लिखवाते हैं हम समझाने के लिए, बाकी आपको पहले हम समझा चुके हैं सब चीज़ें। पी को क्या कर लिए, पी कोई एक है जो क्या है, कोई एक पॉइंट है, पी को एक पॉइंट है, तब उसका क्या मतलब, तब क्या होगा, तब जो ओ पी जो होगा ना, ओ पी वैक्टर जो होगा ना, ये जो ओ और पी वैक्टर है ना, इसको ओ पी वैक्टर बोलेंगे, ये जो ओ पी वैक्टर होगा ना, इस ओ पी वैक्टर को क्या कहेंगे, ओ पी वैक्टर इज पोजिशन वैक्टर, समझ में आया। ओ पी वैक्टर को ही हम लोग पोजिशन वैक्टर बोलेंगे, जो कि आपको पहले भी समझा चुके हैं, 3-4 बार अभी तक समझा चुके हैं पोजिशन वैक्टर है क्या, ठीक है। इसको एक तरह से और भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इट कैन बी represented it can be represented by a single letter, किससे बताओ, आर से, कल डिनोट किया ना थोड़ी देर पहले, बोले ना आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं किसको, पोजीशन वेक्टर को। और अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो ओ से हम लोग बात कर रहे हैं किसका, पी का पोजीशन वेक्टर, तो ओ पहले लिखेंगे, मतलब पता चल जाएगा ओ जो है अपना ओरिजिन है, तो ओ से पी का पोजीशन वेक्टर निकालें, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, ओ क्यू या फिर ओ आर, मतलब क्या ओ से कहीं पे आर एक बिंदु है, इस आर का पोजीशन वेक्टर का बात कर रहा है, ये लिखते हैं हम क्या, ओ क्यू वेक्टर, मतलब ओ से किसी एक क्यू पॉइंट जो है, किसी एक क्यू पॉइंट का, यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। आपका पोजीशन वेक्टर इज्जत से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही था पोजीशन वेक्टर में, और कुछ नहीं था, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आपका क्लियर है, आपका पोजीशन वेक्टर आज क्लियर हो गया, यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया, और आज से पहले मतलब जितना ही वेक्टर का टाइप था वो क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे किसकी, वेक्टर में, वेक्टर में हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन क्या रहे बताओ, वेक्टर्स, हाँ मतलब वेक्टर के बीच का हम लोग एंगल फाइंड करना करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत काम का चीज़ भी है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम लोग क्या निकालेंगे, कल निकालेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स का एंगल निकालना हम लोग कल सीखेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोशिश करिएगा, ठीक है। कुछ नई नई वर्ड्स आएंगे आपको, इसीलिए बोल रहे कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर भी आपको हम क्वेश्चन देंगे कुछ बनाने के लिए। और उसके बाद आपको क्या करेंगे हम लोग, एंगल निकालना तो सिखाएंगे ही आपको, कि एंगल निकालना भी सिखा दें, नहीं कल सिखाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ओवरडोज नहीं करना। उसके बाद आपको एडिशन सिखाएंगे वेक्टर का 2 मेथड से प्रूफ करके, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 वेक्टर का सब्सट्रैक्शन एडिशन सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे बहुत सारे वेक्टर्स भी आ जाएंगे, तो उसका भी आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन आएगा करने, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आपको पहले से हम सिलेबस लिखवा चुके हैं, वही सब चीज़ें बात कर रहे हैं फिलहाल। एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के बाद हम लोग देखेंगे और भी क्या क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन 2 तरह से यहाँ पे करते हैं हम लोग वेक्टर्स का, वो सारी चीज़ें करेंगे हम लोग। बस अब हम लोग का वेक्टर क्या हो गया, ट्रैक पे आ गया, ठीक है। वेक्टर को जो समझना चाहिए, वेक्टर का जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वेक्टर का जो टाइप था, बाल बच्चा सब कुछ अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। आज के लिए बस थैंक यू, एंड रुको जिसको भी डाउट है, डाउट क्या सब रुको, थैंक यू।